नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज हम हिंदी व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक यानी कि सर्वनाम के बारे में सीखेंगे और अंत में सर्वनाम से जुड़े 20 महत्वपूर्ण MCQ देखेंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। ये वीडियो कौन कौन से स्टूडेंट देख सकते हैं जो किसी सरकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि UPSC, सीटेट, एस्टेट, किसी टीचर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का, BPSC, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा, फिर आप खुद समझ जाएंगे कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखिए, सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन, ठीक है। तो हम देखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। जो शब्द संज्ञा या नाउन संज्ञा को, प्रोनाउन सर्वनाम को, तो जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए उदाहरण देखेंगे तो राहुल स्कूल जाता है, ठीक है, यह एक सिंपल वाक्य है। वह रोज पढ़ता है। सीमा खाना बना रही है, वह बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो यहाँ पे देखिए पहले क्या था, राहुल स्कूल जाता है, लेकिन दूसरे वाक्य में राहुल के नाम को हटा के, यानी राहुल खुद संज्ञा है, संज्ञा को हटा के वह रख दिया गया, यानी सर्वनाम को रख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ वह शब्द राहुल और सीमा में सीमा संज्ञा के स्थान पर क्या आया? वह आया, ठीक है। इसलिए यह क्या है? सर्वनाम है। समझ गए आप लोग? यानी संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम किसी और शब्द का उपयोग होता है तो उसको सर्वनाम बोलते हैं, ठीक है। अब सर्वनाम के 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक, ठीक है। ये क्वेश्चन पे UPSC प्रीलिम्स में आया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। आपको याद रखना है 6। पुरुषवाचक सर्वनाम देखिए, जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात हो रही हो उसका बोध कराए तो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये पुरुषवाचक सर्वनाम है? क्योंकि आपको वाक्य दिया होगा या तो ये शब्द दिए गए होंगे और ऐसा पूछेगा कि ये कौन सा सर्वनाम है। 2 तरीके से क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखेंगे तो पुरुषवाचक सर्वनाम की आप पहचान कैसे करेंगे? तो उत्तम पुरुष में मैं या हम लिखा होगा, मध्यम पुरुष अगर होगा वाक्य तो तुम या आप लिखा होगा, अन्य पुरुष होगा तो वह, वे, यह, ये, ऐसे शब्द आपको दिखेंगे नाम के जगह पे। तो आपको समझ जाना है कि यह पुरुषवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखिए, मैं विद्यालय जा रहा हूँ। तुम कहाँ रहते हो? वह डॉक्टर है। तो यहाँ पे मैं, तुम, वह क्या है? सर्वनाम है। अब निजवाचक सर्वनाम, जो कर्ता का अपने ही ऊपर बोध कराए उसे निजवाचक शब्द। वैसे भी आप सरल भाषा में समझे तो जो हमारा निजी, पर्सनल होता है उसको हम निजी बोलते हैं ना, तो यही है निजवाचक सर्वनाम। जो कर्ता का अपने ही ऊपर बोध कराए उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रमुख शब्द आप कैसे पहचान पाएंगे वाक्य को? तो शब्द वाक्य में आपको अपना दिखेगा, स्वयं दिखेगा, खुद दिखे शब्द, तो आप समझ जाइए कि निजवाचक सर्वनाम है। उदाहरण देखिए, मैं स्वयं वह काम करूँगा। स्वयं मैं खुद करूँगा यानी मेरा निजी है, निजवाचक। मैं अपना घर बेच दिया, घर मेरा निजी था, पर्सनल था, मैंने बेच दिया, तो क्या हुआ? निजवाचक सर्वनाम। देखिए ऐसे हम पढ़ेंगे तो वैसे भी ये सिंपल ही है, लेकिन अक्सर क्या होता है, कभी कभी विद्यार्थी ना क्या करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस में आके जो सिंपल चीज़ें होती हैं उनको ऐसा लगता है ये तो हमको आता है और ऐसे इग्नोर करते हैं। लेकिन वही जब एग्ज़ाम में आता है तो एग्ज़ाम में एक टॉपिक तो आता नहीं है, सब कुछ आता है, फिर वहाँ पे कंफ्यूज होकर गलत करके आते हैं। ईजी से ईजी क्वेश्चन आप थोड़ी सी लापरवाही करते हैं और गलती करके आते हैं। और ये अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि 1 मार्क्स भी कितना इम्पोर्टेंट होता है। चलिए नेक्स्ट, निश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराए उससे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। शब्द कौन से हैं जिससे आप पहचान पाएंगे कि यह वाक्य निश्चयवाचक सर्वनाम है? यह, वह, यही, वही, ठीक है। उदाहरण देखेंगे तो यह मेरी पुस्तक है। निश्चय है कि ये मेरी ही, मतलब फाइनल है कि ये मेरी ही पुस्तक है, निश्चयवाचक, ठीक है।
वह मेरा मित्र है, मतलब पक्का वह मेरा ही मित्र है, ऐसा। यही सही उत्तर है, मतलब आपको 100% विश्वास है, निश्चय है कि हाँ ये सही आंसर है, तो उसको बोलेंगे क्या, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखिए 4 नंबर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध कराए, जो मतलब आप कंपल्सरी 100% श्योर नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक। प्रमुख शब्द देखिए, ये शब्द आपको याद रखना है, शब्द कोई, कुछ, किसी, कहीं, ऐसा शब्द दिखे तो समझिए कि वो अनिश्चयवाचक शब्द है। कैसे, कोई दरवाजे पर खड़ा है, देखिए दरवाजे पर खड़ा तो है लेकिन आपको 100% नहीं पता कि वो कौन है, तो अनिश्चय है, ठीक है, निश्चय नहीं है, श्योर नहीं है। कुछ लोग आए थे, कुछ लोग आए तो थे लेकिन कितने आए थे ये आपकी श्योरिटी नहीं है। किसी ने मुझे बुलाया, मतलब किसी ने बुलाया लेकिन किसने ये आपका पक्का आपको पता नहीं है, आप श्योर नहीं है, तो ये हो गए अनिश्चयवाचक। 5 देखिए संबंधवाचक सर्वनाम, जो 2 वाक्यों या शब्दों में संबंध स्थापित करे उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रमुख शब्द क्या होगा, जो, सो, जैसा, वैसा, जितना, उतना, ठीक है, जो भी मतलब संबंध बताता है सर्वनाम, वो आपका संबंधवाचक सर्वनाम होगा। उदाहरण देखिए, जो मेहनत करता है वही सफल होता है, तो जो मेहनत करता है और सफल होता है, ये दोनों वाक्यों को किसने जोड़ा, जो ने जोड़ा ना, जो और वही ने जोड़ा, ठीक है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसा और वैसा जो है वो क्या किया, ये 2 वाक्यों को जोड़ा, तो मतलब दोनों के बीच में संबंध बनाया, उसको संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाए, जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए उपयोग किया जाए उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि कौन, क्या, किस, किसका, किसे, जैसे उदाहरण कौन आया तो ये आपने प्रश्न पूछा ना, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। क्या चाहिए, ये भी हमने प्रश्न पूछा, तो क्या जो है वो कौन सा शब्द है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का। किसने यह काम किया, किसने यह काम किया, किसने यह काम किया, तो ये कैसे होगा कि ये भी एक प्रश्न है। चलिए अब हम क्या एक दिखाते हैं, यहाँ आप इतना सिर्फ याद रखिए तो आप पूरा वीडियो आप समझ गए, ऐसा समझिए। अगर ये आपको कंफर्म याद रह गया तो देखिए यहाँ पे शब्द कौन कौन से ये भी मैंने बता दिया है। पुरुषवाचक में मैं, तुम, वह आएगा, निजवाचक में अपना, स्वयं, खुद आएगा, निश्चयवाचक में यह, वही आएगा, ठीक है, और संबंधवाचक में जो, जैसा, सो, जितना, यही है। प्रश्नवाचक में कौन, क्या, किस। अब याद रखिएगा हमेशा कि सर्वनाम कहाँ आता है, यूज होता है, सर्वनाम हमेशा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है, तभी उसको हम सर्वनाम बोलते हैं। जैसे राहुल था तो राहुल की जगह पर वह शब्द यूज हुआ, तो वो क्या हुआ, संज्ञा को हटाकर सर्वनाम वह का यूज किया गया, ऐसे समझना है आपको। अब देखिए सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, ठीक है। अब उसका मीनिंग क्या है, उदाहरण समझिए, फिर शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, मैंने सब कुछ इसी स्लाइड में डाल दिया है, ठीक है। तो आप इतना भी याद रख लेंगे ना तो आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। और 1 नंबर कितना महत्वपूर्ण है, ये एक सच्चे प्रतियोगी परीक्षार्थी से पूछिए जो 1-1 मार्क्स के लिए लड़ता है, मेहनत करता है, ठीक है। चलिए अब देखिए हम 20 MCQ क्वेश्चन आंसर देखेंगे। शुरुआत करते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन से आप लोग कमेंट में बताइएगा। मैं कौन सा सर्वनाम है, तो मैं कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक है। अपना कौन सा सर्वनाम है, देखिए शब्द ही पूछ दिया है, यहाँ पे वाक्य नहीं, शब्द ही पूछा है, तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, निजवाचक, अपना, मेरा, निजी, ऐसा, ठीक है। अब देखिए वह मेरी पुस्तक है, यह कौन सा सर्वनाम है, तो यहाँ पे क्या होगा, निश्चय है कि वह मेरी ही पुस्तक है, श्योरिटी है कि वह मेरी ही पुस्तक है, तो निश्चयवाचक आएगा। कोई आया है, मैं, कोई कौन सा सर्वनाम है, कोई मतलब हमें निश्चय नहीं है, पक्का श्योरिटी नहीं है, तो अनिश्चयवाचक।
कौन आया है में कौन कौन सा सर्वनाम है, कौन आया है आप ऐसा पूछ रहे हो, मतलब आप प्रश्न पूछ रहे हो तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो मेहनत करता है वही सफल होता है। देखिए यहाँ पे जो भी है और वही है, मतलब दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित किया गया है, तो क्या होगा करेक्ट आंसर, संबंधवाचक सर्वनाम। तुम कौन से पुरुष का सर्वनाम है, तुम शब्द जो है वो कौन से पुरुष का सर्वनाम है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मध्यम पुरुष का। मैंने फर्स्ट स्लाइड में ही दिखाया था कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। तो उसमें कुछ शब्द थे, वही यहाँ पे पूछा हुआ है। वह कौन से पुरुष का सर्वनाम है, अब बताइए वह जो है वो कौन से पुरुष, तो अन्य पुरुष का सर्वनाम है। हम कौन से पुरुष का सर्वनाम है, हम शब्द जो है वो कौन से पुरुष का, तो वह उत्तम पुरुष का सर्वनाम है। स्वयं कौन सा सर्वनाम है, स्वयं जो शब्द है, स्वयं मतलब मेरा खुद, ठीक है, तो क्या आएगा, निजवाचक आएगा ना। अगर आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा तो आप सेकंड भी नहीं लगेंगे इसका आंसर पता करने में। कुछ लोग आए थे में कुछ कौन सा सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक, क्यों, क्योंकि कुछ लोग आए थे, आपको पक्का श्योरिटी नहीं है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में। जैसा कौन सा सर्वनाम है, तो कौन सा सर्वनाम है, संबंध स्थापित कर रहा है, तो संबंधवाचक सर्वनाम। अब यहाँ पे देखिए 15 में है, निम्न में से प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है। प्रश्न पूछते हैं तो हम क्या पूछते हैं, आप ही बताइए, कौन है, ऐसा प्रश्न पूछते हैं ना, तो कौन आएगा। निम्न में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कोई आया था, कौन आया था, श्योरिटी नहीं है, अनिश्चय। यही मेरा घर है में, यही कौन सा सर्वनाम है, मतलब पक्का है कि यह मेरा घर है, निश्चयवाचक सर्वनाम आएगा। आप कौन सा सर्वनाम है, अगर हम आप शब्द है तो वो कौन सा सर्वनाम है, पुरुषवाचक। निम्न में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो संबंध स्थापित करता है ना। निम्न में से निजवाचक सर्वनाम कौन सा है, निजी। निजी शब्द कब यूज, कैसे आप पता करेंगे कि वाक्य निजवाचक है, तो अपना शब्द होगा, मेरा अपना खुद का, ठीक है। अब एक प्रश्न आपके लिए है कि जो बोलने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात हो रही हो उसका बोध कराए, इसी में आंसर भी दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया है। अब आप लोग एक बात ध्यान रखिए, अगर आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल एग्ज़ाम पॉइंट विद परी MCQ एंड जीके पर जाकर देखिए, आपको लॉन्ग वीडियो, शॉर्ट्स, पोस्ट सब कुछ मिलेंगे जो एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए महत्वपूर्ण है। करंट अफेयर्स, जीके, हिस्ट्री, जियोग्राफी, साइंस, कंप्यूटर, हिंदी, इंग्लिश, सब कुछ, रीजनिंग, तो एक बार ज़रूर विजिट करिए। और अगर हाँ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, एक प्यारा सा कमेंट करिए, अगर मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो प्यारा सा एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका किसी टॉपिक पे क्वेश्चन है तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं जल्दी रिप्लाई करूँगी।